Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. In previous lesson, we have covered up to the past simple tense. पिछली जो आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस कवर किया था. पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट तो साधारण वाक्य हम लोग बनाते हैं. उसके बाद में हमने इसके चारों टाइप के सेंटेंस सीखे थे. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. सो इसमें वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब एज ए डिड. बट व्हाट वी सेड, whenever you use did in the sentence you have to use verb की फर्स्ट फॉर्म. जब कभी भी आपको did का प्रयोग करते हो तो उसके साथ में हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो दैट्स ऑल. और सम यूजेज भी आपने इसके सीखे. टुडे विल स्टार्ट पास्ट कंटिन्यू टेंस. पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट का मतलब भूतकाल, कंटिन्यूस का मतलब निरंतर. निरंतर भूतकाल को निरंतर भूतकाल का मतलब क्या हुआ, कोई काम भूतकाल में जारी था. कंटिन्यूस का मतलब जारी, निरंतर. ओके, पास्ट का मतलब भूतकाल. मैं खाना खा रहा था, वे नाच रहे थे, गायें खेतों में चर रही थी. कोई काम भूतकाल में जारी था. तो हिंदी वाक्यों में नॉर्मली व्हेन यू टॉक रिकग्निशन इन हिंदी सेंटेंसेस, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे. ओके, नाउ यू हैव टू डिफाइन दिस टेंस. उसे आपको समझ में आना चाहिए. इंग्लिश की परिभाषा क्या हो सकती है, हाउ कैन यू डिफाइन इन इंग्लिश, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. यू शुड बी एबल टू से फ्यू वर्ड्स इन द इंग्लिश एज ए डेफिनेशन इन ईच टेंस. दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन एक्शन वाज गोइंग ऑन. बहुत अच्छी, कोई काम चल रहा था. कब? एट द पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय पे. इन द पास्ट, भूतकाल में. कहने करते कोई काम भूतकाल में निश्चित समय पर चल रहा था. बट नॉट नाउ, अभी नहीं चल रहा. अभी चलेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा. फिर इसकी आप दूसरी डेफिनेशन देंगे तो यहाँ कोई और भी मैंने एक दो डेफिनेशन लिखा है. दिस टेंस इज यूज डिनॉट. डिनॉट का मतलब किसी को इंगित करना, कहना. एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम. सम टाइम मतलब कुछ समय. इन द पास्ट, कोई काम कुछ समय के लिए भूतकाल में चल रहा था, जारी था. इस टेंस का यूज़ होता है. और वी कैन से समथिंग वाज गोइंग ऑन इन पास्ट, कि कुछ काम किया था, भूतकाल में जारी था. मतलब अभी नहीं, भूतकाल में जारी था. तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं व्हेन एक्शन वाज गोइंग ऑन, कोई काम चल रहा था, ऑन एट सर्टेन टाइम, सर्टेन निश्चित समय. ओके, सर्टेन टाइम इन द, कोई भूतकाल में निश्चित समय में कोई काम चल रहा था, तो आप उस जगह पे इसका पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, one more definition is here. It is used for an activity, action that was going on some past time or date. What is past time? कोई बीते हुए समय में या कोई बीती हुई तारीख को कोई काम चल रहा था, तो इस टेंस का हम यूज कर सकते हैं. तो सिंपल परिभाषा है ये. और इसके लिए एडवर्बियल वर्ड वैसे कोई निश्चित नहीं है. यू कैन यूज़ इट, यू कांट यूज़. दोनों चीज़ें हैं. वैसे यस्टरडे भी यूज़ कर सकते हैं. बिफोर यस्टरडे, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, मैं आपको कल पढ़ रहा था. दे वर गोइंग टू विलेज यस्टरडे, वो कल गांव जा रहे थे. तो जो पास्ट सिंपल में कुछ एडवर्बियल वर्ड आए थे, दैट कैन बी यूज इन दिस टेंस पास्ट कंटिन्यूस. तो कुछ एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू वेरियस स्ट्रक्चर्स. जैसे ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर. ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर, क्या अर्थ हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा वह चाय पी रहा था. ये हम लोग उसको ये जो स्ट्रक्चर है अभी इसमें यूजेज में सीखेंगे कि भूतकाल में दो काम होते हैं. एक काम वहाँ जाके समाप्त हो जाए, दूसरा जारी होता है. तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज़, व्हेन आई रीच देयर. ये आई रीच देयर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल. और पास्ट सिंपल के साथ में किसका यूज़ हुआ, पास्ट कंटिन्यूस. व्हेन आई, अंग्रेजी में, हिंदी में तो वाक्य अलग से बनते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा अलग बनता है. अब हिंदी बोल, जब मैं वहाँ पहुँचा वह चाय पी रहा था.
तो ये कौन सा पास्ट कंटिन्यूड है? ही वॉज रीडिंग बुक यस्टरडे, यहाँ पे मैंने ये एडवर्बियल वर्ड भी यूज़ किया, वह कल किताब पढ़ रहा था। दैट मीन्स नॉट नाउ, यस्टरडे, इट इज़ ऑलरेडी ओवर, सर्टेन टाइम कोई काम क्या था, जारी था। ही वॉज रीडिंग बुक यस्टरडे। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड यस्टरडे, ये भी देखो एडवर्बियल कल। कैटल किसको बोलते हैं? मवेशी या पशु वगैरह होते हैं, जानवरों को बोला जाता है। ये अपने आप में बहुवचन है, कभी एस नहीं लगता। कैटल वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग चरना, कल खेत में पशु चर रहे थे। ओके, अब हम इसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं चारों स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले सकारात्मक या साधारण वाक्य इस टेंस में कैसे बनते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं इसको। ओके, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेंस में जब हम वाक्यों की संरचना करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है, वाज और वर्ब। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम आया था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर्ब आते हैं। अब वाज किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ। कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज वाज हेल्पिंग वर्ब, इफ़ सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पे कोई आई के साथ एम आता है, ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आई के साथ वाज आएगा और जितने भी प्लूरल्स सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में वर आएगा। ओके, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। जब आप नोट्स बनाते हो कॉपी में, यू विल बी गिवन दिस PDF एट द एंड ऑफ पास्ट टेंस। जैसे मैंने प्रेजेंट के चारों कर दिया। आई थिंक PDF इज अवेलेबल मे बी ऑन ऑनलाइन, और यू कैन आस्क मी टू, I will give that PDF. Otherwise, this PDF also be given to you on completion. Okay. I was watching television yesterday morning. अब देखो कल सुबह की बात करें कि something was going on yesterday, कल सुबह चल रहा था। I was watching, watching किसको बोलते हैं? देखना। जब आप कोई टेलीविज़न वगैरह देखते हैं उसको watching बोलते हैं, मैच वगैरह देखते हैं। ओके, तो मैं कल सुबह टेलीविज़न देख रहा था। समथिंग वॉज गोइंग ऑन, सो ये आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। टेलीविज़न यहाँ ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे मॉर्निंग ये एडवर्बियल वर्ड है, अदर वर्ड। ऑल वीमेन, वुमेन नहीं बोलेंगे, प्लूरल है इसे वीमेन बोलते हैं। ऑल वीमेन ऑफ दिस विलेज, इस गांव की सभी औरतें, ऑल वीमेन ऑफ दिस विलेज वर वॉशिंग, धो रही थी क्या? कपड़े, ऑन द पॉन्ड, तालाब पर। तालाब के अंदर जाके नहीं धोते हैं, वो बाहर जाके आउटसाइड में धोते हैं। तो गांव की सभी औरतें तालाब पर कपड़े धो रही थी। ओके, ये समथिंग वाज गोइंग ऑन। अब ये नहीं लिखा कब धो रही थी, नहीं, पास्ट में कभी धो रही थी। इट वाज रेनिंग इन जोधपुर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जोधपुर में वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग, यहाँ रेनिंग क्या मेन वर्ब है, इट सिंगुलर होता है यहाँ पे। वाज आया हेल्पिंग वर्ब। जो अब क्या हिंदी कैसे बना? जोधपुर में पिछले सप्ताह वर्षा हो रही थी। यहाँ इट का कोई हिंदी नहीं होता। इट और इट देयर कई बार अंग्रेजी में सब्जेक्ट के लिए, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। सी वॉज नॉट लिविंग हियर लास्ट मंथ, वो पिछले महीने यहाँ नहीं रह रही थी। आई वॉज लर्निंग म्यूजिक, में संगीत सीख रहा था। पीपल वर गैदरिंग, लोग इकट्ठे हो रहे थे। देखो लोग, एक पीपल बहुवचन होता है। ओके, ऐसा नहीं लगता है कभी भी पीपल के अंदर। गैदरिंग इकट्ठे हो, टू वाच क्या देखने? न्यूज़ अबाउट असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन किसको बोलते हैं? विधानसभा के चुनाव का समाचार सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे। ही वॉज सर्विंग इन रॉयल आर्मी, ये रॉयल आर्मी, ये जो ब्रिटिश सेनाओं में रॉयल आर्मी, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी बोलते हैं। हमारे देश में भी पहले रॉयल आर्मी होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के बाद अब इंडियन आर्मी है। यहाँ पे क्या, ही वॉज सर्विंग इन रॉयल आर्मी व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब है युद्ध हुआ। ये ब्रेक जब वार होता है तो ब्रेकआउट बोलते हैं, छिड़ जाना। ऐसे कि जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा था तो वो रॉयल आर्मी में सेवाएं दे रहा था। तो यहाँ पे दोनों आया। वैन के बाद में ये पास सिंपल है और वहाँ पे पास कंटिन्यूस। जब कभी भी वैन के साथ पास सिंपल का वाक्य होता है तो 99% जो दूसरा वाक्य होता है वो पास कंटिन्यूस का होता है। दे वर डाइंग ऑफ हंगर इन फेमिन। देखिए फेमिन का अर्थ होता है अकाल। पहले गाँव में
फेमिनें चलती थी, वो क्यों चलती थी? अकाल पड़ते थे। तो दे वर डाइंग ऑफ हंगर इन फेमिन, वो अकाल में भूख से मर रहे थे, वे अकाल में भूख से मर रहे थे। स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं, वर ब्लोइंग, बह रही थी, यस्टरडे, कल रात। तो हिंदी यही होगा, कल रात तेज हवाएं बह रही थी। हिंदी अपने हिसाब से बनता है, अंग्रेजी अपने हिसाब से बनता है, बट थोड़ा सा आपको बीइंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू शुड नो ऑल लिटिल बिट हिंदी, otherwise there is no which is subject, which is helping verb, which is main verb, which is adverbial verb. If you are learning English to English, it is easy, but I think it's not possible for all the students. So try to know Hindi also, most of the words, कहीं adverbial word है, कहाँ phrasal verb भी आए हुए हैं, ठीक है, क्या सब्जेक्ट है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में शब्द भेद होते हैं 8, व्हाट आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितने भी होते हैं प्रीपोजिशन, यू शुड बी, ये ऑल आर इन दीज सेंटेंसेज ओनली, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज ईच सेंटेंस। ओके, अब हम बात करते हैं, ये इतने काफ़ी एग्जाम्पल दिए हमने अफर्मेटिव, नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कोई काम भूतकाल में जारी, उनको नेगेटिव बनाना। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? हमको नॉट लगाना, और नॉट किसके बाद लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, व्हाट इज फोर्थ फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। अब गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स, इट विल मेक यू मोर अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स वर नॉट स्टडिंग इन द क्लास लास्ट वीक। अब बात कर रहे हैं पिछले सप्ताह, इन सर्टेन टाइम हो सकता है कि पिछले सप्ताह विद्यार्थी पिछले सप्ताह कक्षा में अध्ययन नहीं कर रहे थे। पिछले सप्ताह कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर रहे थे। मदर वाज नॉट ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन प्रॉपरली। व्हाट इज प्रॉपरली? ठीक ढंग से। और मदर, माँ, ब्रिंग, देखिए याद रखिएगा, जब ब्रिंग के साथ अप आता है तो पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। जैसे आप बड़े होते हो, आपका पालन पोषण कैसे? जैसे आई हैव ब्रॉट अप इन द जोधपुर, मेरा पालन पोषण जोधपुर में हुआ, ठीक है ना। ऐसे भी समवन ब्रॉट अप इन अमेरिका, समवन ब्रॉट अप इन विलेज, सो वट एवर यू से, इसका मतलब पालन पोषण। मदर वाज नॉट ब्रिंगिंग, माता जी अच्छी तरह अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर रही थी। माता जी अपने बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग टू विजिट जू, बच्चे चिड़ियाघर को देखने नहीं जा रहे थे। यहाँ पर देखिए ये वाज, वर, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ओके। वर बहुवचन है तो वर आ गया, नॉट गोइंग, और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि बच्चे चिड़ियाघर देखने नहीं जा रहे थे, या बच्चे चिड़ियाघर देखने नहीं जा रहे थे। यू कैन मेक हिंदी, यू नीड नॉट टू राइट हिंदी एक्चुअली, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, हिंदी दिमाग में आ जाता है तो नीड नॉट टू राइट। फिर क्या, वो हमेशा हिंदी का चक्कर रहता है, यू कांट लर्न इंग्लिश, ओके। द विटनेसेस गवाह को बोलते, जो कहीं भी कोर्ट वगैरह में हम जाते हैं तो विटनेस, उसको गवाह लोग होते हैं, उनको बोल। वर नॉट अपेयरिंग इन द कोर्ट, जो न्यायालय में गवाह वाले कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। नो वन वाज टेकिंग टी, देखो यहाँ पे ये नो वन का अर्थ होता कोई नहीं, तो ये अपने आप में नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो फिर दोबारा हमको नेगेटिव वर्ड लाने की आवश्यकता नहीं है। नो वन वाज टेकिंग टी, कोई चाय नहीं पी रहा था। वैसे नो वन वाज नॉट टेकिंग टी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो नो वन वाज टेकिंग टी, कोई चाय नहीं पी रहा था। वी कांट यूज डबल नेगेटिव इन द सेंटेंस। कोल्ड ब्रीजिंग, अब यहाँ पे देखिए कोल्ड की मतलब ठंडी, ब्रीजिंग का मतलब हवाएं। वाज ब्लोइंग, वाज नॉट ब्लोइंग, अभी हम नेगेटिव सीख रहे हैं तो यहाँ नॉट नहीं लगाया, तो यहाँ पे नॉट लगा लेना। ठंडी हवाएं, प्रीवियस नाइट, पिछली रात, प्रीवियस बोलते हैं पिछली, कि ठंडी हवाएं पिछली रात नहीं चल रही थी। तो यहाँ वाज और ब्लो, मैन वर्ग के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट। यू शुड राइट नॉट हियर, नॉट, ओके। आई वॉज नॉट फेवरिंग द क्रिमिनल, फेवर का मतलब पक्ष लेना किसी का। मैं, क्रिमिनल किसको बोलते हैं? अपराधियों को। मैं अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहा था। सो इट्स वेरी क्लियर, थोड़ा ट्राई टू, यू कैन मेक सिंपल सेंटेंस आल्सो,
It's not necessary to make all hard words and hard vocabulary. If you practice with a simple subject, simple verb and was verb का प्रयोग करके आप और practice घर पे कर सकते हैं. Otherwise write these many sentences with Hindi, so you will understand well. Okay, next interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य. कौन से tense में? Past continuous tense, निरंतर भूतकाल. हिंदी क्या बोलते हैं? निरंतर भूतकाल. अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस के अंदर कोई भी जो दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH वर्ड से. तो जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उसके सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. वाज वर्ब विल बी प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. या WH वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में नॉर्मली वी डू क्वेश्चंस. ओके, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं और यदि वाज वर्ब पहले होगा तो हम क्या लिखेंगे? पहले क्या आ जाएगा? उसका हिंदी क्या, कहाँ से वाक्य शुरू होता है? क्या शब्द से होता है. याद रखिए, जब भी वाज वर्ब पहले आता है तो हम क्या शब्द का उपयोग पहले करते हैं. ओके, वाज शी वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, क्या वह अपने पति का इंतजार कर रही थी. वर द चिल्ड्रन लर्निंग टू स्विम इन द पॉन्ड, क्या बच्चे तालाब के अंदर तैरना सीख रहे थे. वाज समवन शाउटिंग ऑन यू, क्या आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा था. What were you thinking yesterday, आप कल क्या सोच रहे थे. Why were they playing on the road, वो रोड पर क्यों खेल रहे थे. ओके, देखो आप सभी अभी देखो ये जो WH वर्ड आ रहे हैं ना, आप थोड़ा ध्यान से सुनो. उनका हिंदी वाक्य इनका अर्थ होता है ना, वो बीच में आता है. Why were they playing on the road, वे रोड पर क्यों खेल रहे थे. अब क्यों शब्द का उच्चारण बीच में करते हैं. Why were cattle running in the street, ये पशु या मवेशी सड़क गली में क्यों दौड़ रहे थे. What was the girl asking you for, What was, लड़की आपको क्या पूछ रही थी. Asking you for, या asking for आता है तो लड़की आपको क्या पूछ रही थी. ओके, When was mother not sleeping in daytime, माता जी दिन में कब नहीं सो रही थी. ओके, तो यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा दिया बीच में, ये अभी ओनली हम लोग कर रहे हैं इंट्रोगेटिव. तो व्हेन वाज मदर स्लीपिंग इन डे टाइम, अब इसका हिंदी क्या बनेगा? यदि नॉट नहीं होगा तो क्या बनेगा? माता जी दिन में कब सो रही थी. हु वाज स्लीपिंग, कौन सो रहा था. तो इसमें सीधा सब्जेक्ट आने से आई वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, माई फादर वाज स्लीपिंग. तो इसका आंसर सिंपल होता है. ओके, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की, पास्ट कंटिन्यू टेंस. तो वही होगा, वाज और वर्ब पहले आ जाएगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं हैं. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है. जो हम लोग हमेशा पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना चाहिए, कब कब फुल स्टॉप आता है, कब कॉमा, सेमिंग कॉलम और क्वेश्चन मार्क. ये तो लैंग्वेज के अंदर ये बहुत थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस होता है. ओके, अब हम लोग इनके हिंदी इंग्लिश में बनाते फिर हिंदी अनुवाद करके इसको सीखते हैं. वाज मोनिका नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन. अब देखो वाज पहले आया, क्या शब्द पहले, क्या मोनिका मेरे बगीचे से फूल नहीं तोड़ रही थी. ओके, देखो पापा सिंपल, मोनिका प्रश्नवाचक वाज पहले आ गया. प्लक का मल फूल तोड़ने के लिए रिजर्व होता है शब्द, हमेशा आप तोड़ने को, फूल तोड़ने को प्लक बोलते हैं. और ING लग गया, माइक मेरे बगीचे से. वर दे नॉट क्वारलिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, क्या वे सड़क के बीच में नहीं झगड़ा कर रहे थे. क्वारल का मतलब होता है फाइट करना, क्वारल. क्या वे सड़क के बीच में झगड़ा नहीं कर रहे थे. बहुत से लोग होते हैं जब झगड़ा होता है सीधा सड़क पे आ जाते हैं. ओके, ऐसे ही तो हम लोग पर्सन, वर दे नॉट क्वारलिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, वर द स्टार्स नॉट ट्विंकलिंग इन मून लाइट, इन मूनलिट लाइट. मूनलिट लाइट का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश. कि क्या, अभी देखो ये पहले, क्या तारे चंद्रमा के प्रकाश में नहीं टिमटिमा रहे थे. ओके, ट्विंकलिंग टिमटिमाना, मूनलिट लाइट, लिट लाइट, लाइट का चमकना होगा था आई थिंक. ओके,
वेयर द कैट्स नॉट रनिंग, वर द कैट्स नॉट रनिंग आफ्टर द रैट्स। ध्यान से सुनिए, वर पहले तो क्या शब्द बोलना, कैट्स बिल्लियों को बोलते हैं, रनिंग का मतलब दौड़ना, आफ्टर का मतलब पीछे। हिंदी क्या, क्या बिल्लियाँ चूहों के पीछे नहीं दौड़ रही थी, क्या बिल्लियाँ चूहों के पीछे नहीं दौड़ रही थी। ओके नेक्स्ट, अब WH वर्ड के कुछ एग्जाम्पल देखिए। वाई वॉज टीचिंग नॉट सॉल्व, नो ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ हो जाएगा टीचर, वाई वॉज टीचर। सो हियर क्या होगा, इसको आप काट के क्या लिख सकते हैं, टीचर, TEACHER। वाई वॉज टीचर नॉट सॉल्विंग योर क्वेश्चन, क्या अर्थ हुआ, अध्यापक आपका प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहा था। हिंदी बड़ा लंबा बट अंग्रेजी में बहुत आसान है। वाई टीचर, वाई वॉज टीचर नॉट सॉल्विंग योर क्वेश्चन, हल करना, क्वेश्चन पर्सन, क्या अध्यापक आपका प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहा था। ये क्यों शब्द का देखो उच्चारण बीच में हो रहा सेंटेंस में। व्हाट वाज योर फादर डूइंग इन द मार्केट यस्टरडे, आपके पिताजी कल बाजार में क्या कर रहे थे। व्हाट वाज योर फादर डूइंग इन द मार्केट यस्टरडे। व्हाट वाज योर ब्रदर डूइंग in the market yesterday. So you can make it sentence. Why was the policeman not chasing the thief? What is chase करना, पीछा करना, CHASE चैज वर्ब होता है, वो जब इसमें ING जोड़ दें, ई हट के ING लग जाता है। थिप चोर को बोलते हैं। Why was the policeman not chasing the thief? कि पुलिस मैन है, जो पुलिसमैन चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहा था। पुलिस में यहाँ तो सिंगुलर है, बहुवचन नहीं है, तो पुलिस मैन, खाली पुलिस लिखते तो अपना में प्लूरल होता है अंग्रेजी के अंदर, लेकिन जब पुलिस मैन है ये सिंगुलर है तो यहाँ इसलिए आज भी आया, पुलिस मैन चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहे थे। ओके, तो दीज आर ऑल 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट विल लर्न 2-3 यूजेज ऑफ दिस टेंस, बाकी ज़्यादा इसके यूजेज नहीं है। यूजेज एक ही होता है, पास्ट सिंपल के साथ में इसके वाक्य बनते हैं। बोर्ड के अंदर भी नॉर्मली ये देखा गया है, 99% एक पास्ट सिंपल का वाक्य देगा वैन के साथ में, तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली सोच लीजिए वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। ओके, दिस टेंस इज यूज्ड विद पास्ट सिंपल, ये पहला ही योग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टेंस इज यूज्ड, इसका टेंस का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस व्हेन वन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, कि एक काम तुरंत समाप्त होता है, मतलब, और दूसरा जारी रहता है। जैसे मैं आपके घर आया, व्हेन आई रीच्ड योर होम यू वर प्लेइंग या यू वर वाचिंग यू वर डांसिंग, कि मैं जब आपके घर आया, मेरा आना समाप्त हो गया, बट आपका कोई काम क्या था, जारी रहता। यू वर ईटिंग, आप खा रहे थे, यू वर लाफिंग, आप हंस रहे थे। सो दैट वे, सो ये परीक्षाओं में ज़्यादातर 99% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस टेंस इज ऑफन यूज टुगेदर विद द, ये सेम फिर लिखा था सिंपल पास्ट टेंस, टू शो दैट वन एक्टिविटी, ध्यान से देखिए, वन एक्टिविटी वाज जस्ट इन प्रोग्रेस, एक गतिविधि तो जारी थी, ओके, वाइल अदर टुक प्लेस, और दूसरे ने स्थान लिया, मतलब वो समाप्त हो गई। ठीक है, जैसे आप स्कूल में आए, बच्चे खेल रहे थे, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन ए कार हिट हिम, हिट का मतलब क्या होता है, टक्कर लगाना है। तो अंग्रेजी में से हिट का मतलब मारना भी होता है, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप ऑन हिटिंग। फौज में क्या बोलते हैं, हिट हार्ड, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग, पहले मारो, मारते रहो। ठीक है, ऐसे। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन ए कार हिट हिम, जब कार ने उसको टक्कर लगाई तो वो सड़क पार कर रहा था। ध्यान दिया, वैन के बाद एक कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, और ये जो दूसरा जो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। आई वॉज टीचिंग व्हेन ही एंटर्स द क्लास, व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, देखिए पास्ट सिंपल, जब वो कक्षा में प्रवेश किया, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है ना, व्हेन प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, जब प्रिंसिपल कक्षा में आए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ओके, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, क्या देख रही हैं आप ध्यान से, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, ये अभी सेम मैंने अभी भी बोला था, वही एग्जाम्पल है। व्हेन आई वेंट होम, जब मैं पहले, ऐसा नहीं है कि ये व्हेन वाला जो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस के बाद भी आ सकता है और वाक्य के पहले भी आता है। दिस द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कैसा
हिंदी अपने हिसाब से बनेगा, अंग्रेजी में अंग्रेजी अपने हिसाब से बनेगी। When I went home, जब मैं घर गया, ये पास सिंपल का, इसका मतलब पास में जो दूसरा इसका वाक्य होगा वो पास कंटिन्यूस में। माई मदर वाज प्रिपेयरिंग टी इन द किचन, जब मैं घर गया मेरी माताजी रसोई में चाय तैयार कर रही थी। द गार्डनर, व्हाट इज़ गार्डनर, जो बागवानी होते हैं पानी वगैरह देते हैं उसको गार्डनर। वाज वाटरिंग द प्लांट, पेड़ पौधों में पानी दे रहा था। वैन चिल्ड्रन अराइव, जब बच्चे पहुँचे। अब हिंदी तो ऐसे अब हिंदी अपने हिसाब से, जब बच्चे पहुँचे तो बागवान था, पेड़ पौधों में पानी दे रहा था। माई फ्रेंड कॉल्ड मी व्हेन आई वाज टेकिंग सपर। अब देखो माई फ्रेंड कॉल्ड मी, अब यहाँ पे देखो और आप देखोगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वैन का प्रयोग पास सिंपल के साथ होता है, कभी कभी ये किसके साथ, पास कंटिन्यूस के साथ भी हो सकता। माई फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे मित्र ने बुलाया। वैन, जब मैं क्या, आई वॉज टेकिंग, व्हाट इज सफ़र, रात्रि का भोजन, जो डिनर के बाद हम रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं उसको सफ़र बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट यूजेज है, इसका आप थोड़ा स्टडी करो, डाउट है तो यू कैन कॉल मी बैक। ओके, अभी इसका दूसरा जो यूज़ है, दिस टेंस कैन बी यूज्ड व्हेन टू एक्शंस वर गोइंग ऑन इन पैरेलल। अब ये भी अच्छा टेंस है कि जब दो काम पैरेलल में हो रहे हैं, मैं खा रहा था वो हंस रही थी, किसान खेत में हल चल रहा था, गायें चर रही थी, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस उसमें वाइल का प्रयोग होता है। यस्टरडे आई वॉज रीडिंग, कल मैं पढ़ रहा था, वाइल जबकि माई ब्रदर वाज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा था। इसमें दोनों, जब ये ज़्यादातर क्या होता है 99% जब वाइल शब्द का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में होता है तो पास कंटिन्यूस दोनों वाक्य होते हैं। द फार्मर वाज प्लाविंग द हिज फील्ड्स, या दायर नहीं आएगा, जब किसान अपना हल जोत रहा था, के वाइल जबकि कैटल बोलते हैं किसको, पशु या मवेशी, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो दोनों पास कंटिन्यूस है। सम स्टूडेंट्स वर डूइंग सेल्फ स्टडी, कुछ विद्यार्थी, सेल्फ स्टडी का मतलब अपने आप पढ़ाई करना, कुछ विद्यार्थी अपना पढ़ाई कर रहे थे। वाइल सम वर क्वारलिंग, और वाइल जबकि दूसरे कुछ क्या झगड़ा कर रहे थे। क्वारल का मतलब झगड़ा करना, आदत होती है बहुत से स्टूडेंट की। ओके, सम स्टूडेंट्स वर डूइंग सेल्फ स्टडी वाइल, इसका मतलब क्या, ये दोनों काम पैरेलल मतलब समांतर में, पैरेलल का अर्थ होता है समांतर में जारी थे। अब देखिए यहाँ पे डॉग्स वर बार्किंग वाइल द डंकीज वर ब्रेइंग, क्या अर्थ हुआ, कुत्ते भौंक रहे थे जबकि गधे रैंक रहे थे। एक साथ कोई संयोग बस दोनों का एक साथ बोलना हो गया तो क्या हुआ, द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे जबकि गधे रैंक रहे थे। ओके, समटाइम इट मे हैपन, कभी ऐसा हो सकता। Okay, so this tense past continuous is now over. Tomorrow we will start past perfect tense. Read back all the sentences, try to understand. If any doubt, you can comment, or I will give this PDF after all 4 tense is over of past tense, like present tense. Okay, thank you very much. See you tomorrow. Thank you.